आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कैनाल हेड वर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द डाइवर्जन हेड वर्क्स, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ डाइवर्जन हेड वर्क्स जैसे वियर एंड ब्रास, डिवाइड वॉल, हमारे जो स्कोरिंग सोल्यूशंस हैं, अंडर सोल्यूस के बारे में हमने जाना, उनके फंक्शंस के बारे में जाना है। ठीक है जी। सिल्ट कंट्रोलिंग डिवाइसेस, कैनाल हेड वर्क्स क्या होती हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कैनाल हेड वर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स, डिफरेंस बिटवीन वेयर्स एंड ब्रास, difference between weirs and bras, were constructed on the canal headworks। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर्स के बारे में। तो वेयर्स एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी कैनाल सिस्टम में, ताकि हमारे जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल को राइज किया जाए और हमारे जो फ्लड कंट्रोल और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस रहेंगे वेयर्स के, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर्स क्या होते हैं। These are solid walls constructed across a river solid walls constructed across a river weirs helps in raising the water level in the river to the required point so that it can be flow under the gravitational forces into the canal weirs। ठीक है जी। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट इरिगेशन पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं या फ्लड कंट्रोल्स के लिए, या हमारे जो हम बात करें पॉन्ड लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, वेयर्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो की जाती है कैनाल हेड वर्क्स पे। तो जो हमारे वेयर्स हैं, वेयर्स हेल्प्स इन raising the water level in the river to required point so that it can be flow under the gravitational forces जो हमारे वियर्स हैं, वियर्स एक ऑब्स्ट्रक्शंस, एक सॉलिड वॉल है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे हेडवर्क्स में। अगर हम बात करें डाइवर्जन हेडवर्क्स की, ताकि हमारे जो इरिगेशन पर्पस के लिए, जब हम मल्टीपर्पज के लिए बात करें तो मल्टीपर्पज के लिए भी हम क्या कई बार क्या करते हैं, फंक्शन के बेसिस पे वियर्स की जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। टाइप्स ऑफ, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, टाइप्स देखें हमारे वियर्स की, तो बहुत सारे जो टाइप्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हम क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो हमारे जो जैसे हम बात करें स्टोरेज वेयर्स की, तो वाटर को स्टोरेज पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं स्टोरेज वेयर्स का। ठीक है। डाइवर्जन के लिए हम यूज कर सकते हैं डाइवर्जन वेयर्स का। तो ग्रेविटेशनल हमारे हम बात करते हैं जो रिक्वायर्ड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो फ्लो है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेस से इनटू द कैनाल वेयर्स, जो फ्लो है वो थ्रू पास करता है हमारे वेयर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनटू द कैनाल वेयर्स, into the canal weirs are also constructed to store water, also constructed
टू स्टोर water to supply store water to supply it in a dry period or lean period, it in a dry period or in a lean period। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर वाटर के लिए हम वेयर्स की जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड वन वेराज। ठीक है जी, तो वेराज क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वेराज एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जो हम की जाती है हमारे कैनाल हेडवर्क्स में। मेनली हम हेडवर्क्स की बात करें तो डाइवर्जन हेडवर्क्स में मेनली हमारे जो ब्रांच कैनाल्स हैं, द टेकिंग ऑफ वाटर को टेक ऑफ करवाया जाता है इन द कैनाल सिस्टम, द चैनल सिस्टम। इसके लिए हमारी जो ब्राज है एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है या शटर के फॉर्म में जब हम गेट्स जो है प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारे फ्लड कंट्रोल या हम वाटर लेवल को मेंटेन रख सके और एक सफिशिएंट टाइम पे एक टाइम पीरियड पे हम क्या कर सके हमारे जो इरिगेशन पर्पस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके। ठीक है जी, तो इसलिए हम बैराज का यूज कर सकते हैं। गेट्स फॉर्म में हम क्या करेंगे, बैराज की जो कंस्ट्रक्शन है वो की जाती है। तो द बैराज इज आल्सो ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू बैराज इज आल्सो ए स्ट्रक्चर constructed to store water। वाटर स्टोरेज के पर्पस के लिए भी हम क्या करेंगे, बैराज की जो कंस्ट्रक्शन है वो की जाती है। इन दिस केस नो वॉल इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। नो वॉल इज कंस्ट्रक्टेड across the river। ठीक है जी, और हमारे जो बैराज हैं बट देयर इज अरेंजमेंट ऑफ गेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू स्टोर वाटर अप टू ए रिक्वायर्ड लेवल। तो एक रिक्वायर्ड लेवल पे हम गेट्स की फॉर्म में या शटर की फॉर्म में क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, बैराज। ठीक है जी, तो एक इनमें जिसे हम वेयर्स की बात करें तो वेयर्स के कंपैरिजन में देखें तो इसमें वॉल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं की जाती है। सिर्फ हम क्या करेंगे, इसके शटर और गेट्स की फॉर्म में एक अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाती है कैनाल हेडवर्क्स में ताकि वाटर लेवल को, एक रिक्वायर्ड लेवल को वाटर के क्या किया जा सके, मेंटेन रखा जा सके और एक डिजायर टाइम पे वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं जो हमारे अरेंजमेंट है, बट देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ गेट्स व्हिच कैन बी यूज्ड to store water up to a required level। अगेन हमारे जो गेट्स हैं तो गेट्स जो लिफ्टेड अप टू अलाउ फ्लड वाटर टू फ्लो डाउन स्ट्रीम्स। तो हमारे जो डाउन स्ट्रीम्स से अकॉर्डिंग हमारे जो अगर चैनल्स की बात करें तो चैनल्स पे अगर सफिशिएंट इरिगेशन पर्पस के लिए जब वाटर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अलाउ करते हैं, गेट्स को ओपन करते हैं, ओपन किया जाता है क्योंकि हमारे अंडर स्ल्यूसेस में गेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अंडर स्ल्यूसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, एक ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है हमारे हेडवर्क्स पे। ठीक है जी, तो इस तरह की टर्म्स को हम बैराज कहते हैं। तो ये हमारे गेट्स जो हैं वो लिफ्टेड अप किए जाते हैं। जो अगर हम फ्लड वाटर की बात करें तो फ्लड वाटर अगर राइज करता है वाटर लेवल तो उससे क्या होगा, हमारे जो फ्लड वाटर है उसकी मेंटेन रखने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, बैराज की जो कंस्ट्रक्शन है वो की जाती है। तो आगे हम बात करते हैं, दीज गेट्स कैन बी लिफ्टेड अप
lifted up to allow flood water to flow downstream again the gates can be lowered to store water up to a required level. ठीक है जी। और अगर हम बैराज की बात करें तो बैराज आर कॉस्टलियर देन वियर्स। बैराज आर कॉस्टलियर देन वियर्स। तो वियर्स से जो कॉस्टलियर रहते हैं बैराज जो कंस्ट्रक्शन जो रहेगी। एंड डाइवर्जन हेडवर्क इज एन डाइवर्जन headworks is an aggregate of many smaller aggregates of many smaller construction तो ये हमारे क्या रहेंगे वियर्स एंड बैराज। तो मेन डिफरेंस क्या आता है, जो वियर्स हैं हम एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे अक्रॉस द रिवर ताकि हमारे वाटर लेवल को राइज अप किया जा सके और रिक्वायर्ड पॉइंट पे उसको रिवर को रखा जा सके वाटर लेवल को, ताकि एक ग्रेविटेशन फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो फ्लो है उसको इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सके। ठीक है जी। तो वियर उस दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ड्राई पीरियड पे या हम एक लीन पीरियड पे जब हम बात करें, जब रिक्वायरमेंट रहेगी वाटर की, तब यूज किया जा सके वियर्स का वाटर। ठीक है। उसके बाद मैं बैराज की बात करूं तो बैराज एक स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वाटर को स्टोर करने के लिए। एक इसमें वॉल्स प्रोवाइड नहीं की जाती, जस्ट हमारे जो गेट्स या शटर की फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरह की सिस्टम की तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैराज। ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है हमारे वियर्स एंड बैराज के बारे में। ये हमारा हम चैप्टर जो है डिस्कस किया है हमने। कैनाल हेडवर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स में हमने देखा है कैनाल हेडवर्क्स क्या होती हैं, स्टोरेज हेडवर्क्स क्या है, डाइवर्जन हेडवर्क्स क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द डाइवर्जन हेडवर्क्स क्या होते हैं, और मेन डिफरेंस ऑफ द बैराज और वियर्स के इसमें क्या रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स को। ठीक है जी, इरिगेशन इंजीनियरिंग में।